एडिशन ऑफ एक्स टू वाई, एडिशन ऑफ एक्स टू लिखो। पहले एच एक्स का एडिशन हो गया ना एल्कीन पर, अब एल्कीन पर करवाएंगे किसका, X2 का। बाय द एडिशन ऑफ X2 विसिनल डाई हैलाइड आर फॉर्म, विसिनल डाई हैलाइड बनेंगे भाई। अब देखो एक चीज सुनना, कॉपी के ऊपर लिख दें। एक तो होता है जैम डाई हैलाइड, है ना भाई, और एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। ये लो, डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो कार्बन होंगे भाई, हाँ, दो कार्बन नहीं, दो हैलोजन होंगे, और दो हैलोजन एक ही कार्बन पे हो तो जैम बोलोगे, सही है कि नहीं, और एडजेसेंट कार्बन पे हो तो विसिनल डाई हैलाइड बोलोगे। बात समझ आ गई भाई? हैं? हाँ, नंबरिंग कर दो, अल्फा ओमेगा हो जाएगा वो। ये इसमें होता केवल, ये तो हो गया जैम, ये हो गया विसिनल, और उसके बाद होगा अल्फा ओमेगा। आगे चलते जाए, इसके अलावा फिर यहां से उठाकर भी यहां जोड़ दे, अल्फा ओमेगा, फिर आगे चलते जाए, सब जोड़ता ही, ठीक है ना। तो मेन तो हो गए जैम और विसिनल। जैम क्या होगा भाई, एक पर ही होगा, और विसिनल, ठीक है। तो क्या बनेंगे भाई, विसिनल डाई हैलाइड बनेंगे। देखो बनाते हैं, ध्यान दें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगी भाई, ध्यान समझना बात को। Br2CCl4 रेड कलर का होता भाई, सुनना, इधर सुन रहे, इधर सुन, ओ भाई इधर सुन ले। Br2CCl4 रेड कलर का होता भाई, Br2CCl4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, ल्यूकास रिएजेंट डालो, पढ़ लिया। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो पता लग जाएगा भाई। ऐसे ध्यान रखना, कोई ना कोई एक टेस्ट आ जाता है, कोई ना कोई एक टेस्ट पेपर में आ जाता है कि भाई इसको कैसे आप पता लगाओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पहचानना है एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहचानना है। कैसे पहचानोगे, ध्यान से सुनो बात को। मैंने Br2CCl4 काम में लिया है, Br2CCl4 होता है रेड कलर का भाई, किसका, अगर अकेला CCl4 होता ना तो ये पानी जैसा होता है, CCl4 पानी जैसा होता है, तो और Br2CCl4, और अगर मान लो मैं Br2CCl4 में से Br2 को हटा दूं, क्या बचेगा, पानी कहां से आ गया, CCl4 बचेगा, और CCl4 कैसा कलर का, कलर, सही है कि नहीं। तो Br2CCl4 से अगर आप Br2 हटा देते तो कलरलेस हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये एल्कीन है, एल्कीन में मैं Br2 डाल दूं किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, यानी एल्कीन रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बनाएंगे, विसिनल डाई हैलाइड आर फॉर्म, ठीक है। तो ये लो भाई, एक Br यहां और एक Br यहां, सही है। अब बताओ CCl4 बचेगा कि नहीं भाई, सही है ना, क्या बचेगा, CCl4।
लाल कलर सही है कि नहीं? लाल कलर। कोई सी भी ले लें आप, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, करवा दो Br2 CCl4 डाल दो, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, ठीक है। ऊपर वाली क्या थी? ऊपर वाली क्या थी बताओ भाई? अनसिमेट्रिक थी ना, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड था उसमें, है ना। अब बढ़ा दिया जो, बताओ ये क्या है और ये सही है। अब बताएं भाई आप, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव की बात करूंगा मैं, क्या ये सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? Br2 का एडिशन किसके अकॉर्डिंग? सीधा ही हो जाएगा, मार्कोनिकोव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ, तो यहाँ Br जुड़ेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, बनेगा तो यही ना भाई, को दूसरा प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव जब लगाते हैं जब दूसरा प्रोडक्ट बने। अगर मान लो यहाँ HCl होता ना, तो पॉसिबिलिटी रहती दो प्रोडक्ट बनने की, 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, सही है कि नहीं? 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, तब लगाते हैं मार्कोनिकोव। अब बताओ मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा यदि इस पर एडिशन HBr का करवाएं? प्रोडक्ट का नाम 2 ब्रोमो बनेगा भाई, HBr का एडिशन करवा रहा हूं। H वहां जुड़ेगा जहां, यहां जुड़ जाएगा H, यहां जुड़ जाएगा 2 ब्रोमो बनेगा, सही है। यहां नहीं लगेगा भाई, क्यों? पोलर पे लगता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ये पोलर थोड़ी है, नॉन पोलर है। तो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव की बात नहीं करेंगे भाई, आगे बात समझे? कहीं जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, विसिनल बनेगा रे, क्या बनेगा? आगे बात समझे? इंपॉर्टेंट बात ये है, लास्ट में ये लिख दूं मैं कि एल्कीन Br2 CCl4 का लाल रंग उड़ा देती हैं, बोलो सीखनी। एल्कीन Br2 CCl4 का रेड कलर उड़ा देती हैं, जिसको आप बोलोगे अनसैचुरेटेड टेस्ट। क्या बोलोगे? तो 2 टेस्ट आ गए, एक ल्यूकास टेस्ट आ चुका अब तक, और दूसरा ये अनसैचुरेटेड टेस्ट। एक और होता भाई बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक क्या होता है भाई? तो देखो अनसैचुरेटेड टेस्ट में 2 करते हैं अपन, दोनों बता दूंगा। एक तो अनसैचुरेटेड टेस्ट में काम में लेते हैं आप Br2 CCl4, क्या लेते हैं? Br2 CCl4, और दूसरा लेते हैं बेयर रिएजेंट। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है भाई, है बेयर है ना, अब बी ई आएगा, क्या आएगा ना, ठीक है। बेयर अभिकर्मक या बेयर रिएजेंट। अब Br2 CCl4 तो होगी, इसकी रिएक्शन तो होगी। ये जो बेयर रिएजेंट है ना भाई, ये बेयर रिएजेंट होता क्या है? 1% बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। बेयर अभिकर्मक क्या होता है बताओ? 1% KMnO4 का बेसिक, ठीक है ना भाई, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं आप, ठीक है। तो 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को आप क्या बोलेंगे बताओ? बेयर रिएजेंट बोलेंगे। और इसका पिंक कलर होता है, कैसा होता है? पिंक। तो ध्यान रखना, एल्कीन Br2 CCl4 का कलर भी उड़ा देती है, और बेयर अभिकर्मक का कलर भी उड़ा देती है भाई, ठीक है। कौन? एल्कीन। एल्कीन का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन दोनों का कलर उड़ा देते हैं, क्या बोलेंगे आप इसे? अनसैचुरेटेड।
एक्सेप्शन बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, 3 डबल बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है, फिर भी अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देता भाई। रीजन है बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, रेजोनेंस के कारण है, रेजोनेंस के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता। ठीक है, दोबारा से अपन स्टार्टिंग से अपनी बात को दोहराते हैं। ये आ जाओ, एल्कीन है, अब मेरे को पता नहीं कौन से में एल्कीन है कौन से में एल्कीन है, मैं तो Br2CCl4 डाल दूं, डाल दिया, जिसमें कलर उड़ जाए वो एल्कीन है, जिसमें नहीं उड़े वो पता लग गया आंसर टेस्ट का। अगर आपके पास Br2CCl4 सपोज नहीं है तो बेयर डाल दो, बेयर विकर्मक डाल दो, 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 डाल दें आप भाई, उसका भी कलर उड़ा देंगे। ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड टेस्ट में 1-2 लाइन लिख दोगे ना भाई, यहाँ क्या लिखोगे, एल्कीन या एल्कीन और कोष्टक में अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इनका कलर उड़ा देंगे, किसका, बेयर रिएजेंट का और एक्सेप्शन बेंजीन हो ही गया। और इसके रीजन भी मैंने बता दिया, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या, स्टेबल हाइड्रोजन रेजोनेंस, इसलिए ऐसा ही टेस्ट है। ठीक है भाई, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन होता क्या है, एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा बढ़ेगा, यहां पाई तोड़ना बड़ा टिपिकल है, इसका पाई तोड़ना बड़ा टिपिकल है, इसलिए तो अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देगा ये, सही है ना भाई, लिख दो। तो रिएक्शन सिंपल है रे भाई, जोड़ देना Br को, डबल बॉन्ड हटाओ, Br जोड़ो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धारण का एग्जांपल बहुत हो सकते हैं, इसी को जैसे मानो मैंने कितनी एल्कीन बनाई है, केवल 1 2 3 बनाई है, सही है, बहुत सारी एल्कीन बनाई जा सकती हैं, 2 3 4 5 6 8 10 15 20 35, सही है कि नहीं, और वो होती जाएंगी, देखो ऐसी रिएक्शन होती जाएगी। देखो भाई क्या डाल दिया, Br2CCl4, क्या डाल दिया, Br2CCl4, क्या डाल दिया, Br2CCl4, सही है कि नहीं, क्या डाल दिया, Br2CCl4, कुछ नहीं, आपको ये देखना, डबल बॉन्ड है, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, डबल बॉन्ड एक Br यहाँ एक Br यहाँ, सही है ना भाई, बस कुछ नहीं। तो एल्कीन Br2CCl4 का और बेयर अभिकर्मक का, बेयर रिएजेंट का कलर उड़ा देती हैं भाई। ठीक है, बेयर रिएजेंट होता है 1% हाँ 1% KMnO4 का बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड टेस्ट में 1-2 लाइन लिख देना भाई, लिख दी है, लिखे तो क्या लिखना है, हाँ कौन उड़ा देती है, एल्कीन कोष्टक में अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
लिख दिया? यहाँ क्या लिखा बता, पढ़ के बोल। क्या कर देती है कलर को? उतार दिया भाई, हो गया, चले आगे। KMNO4, हाँ वही होता है KMNO4। देखो एक चीज सुने भाई, इधर बात सुने, वो इधर सुने भाई। मैं एक रिएक्शन बता रहा हूँ, आप मेरे को प्रोडक्ट बताएंगे, ध्यान दे भाई, बोर्ड पे ध्यान दे। आप यह एडिशन करवाएं HBr का, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। वापस प्रश्न ले रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ H कहां जुड़ेगा? मतलब मार्कोनिकोव लगाऊं या नहीं? क्योंकि एसिमेट्रिक है और HBr पोलर, मार्कोनिकोव लगेगा ना भाई। H वहां जोड़ो जहां H की संख्या, क्लियर बात? ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान दें। रिएक्शन कैसे हो कैसे नहीं हो, कुछ चेंज करने के लिए इसमें मैंने पेरोक्साइड डाल दिया भाई। क्या डाल दिया? पेरोक्साइड। एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, देखो पहले वाला, ठीक है? पहले वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान दें। यही है ना? ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने। क्या क्या डबल हटाया? डबल हटाऊंगा तो एक पाई टूटेगा ना, और दो सी बना दिए मैंने। मार्कोनिकोव क्या बोलता है? क्या बोलती है? देखो समझे, बात सुनो। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr का एडिशन करवाओगे ना, तो ये मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट होगा भाई, जिसको आप एंटी मार्कोनिकोव बोलोगे, या फिर बोलोगे एडिशन होगा किसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? या फिर मैं कहूँ फॉलोड एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहां एंटी लगे भैया, सुनना ध्यान से, यहां एंटी लगेगा किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी लगेगा, ध्यान रखना। दिस इफेक्ट शो ओनली HBr। कौन दर्शाता? ओनली HBr। HF नहीं दर्शाएगा ऐसा, HCl भी नहीं होगा, HI भी नहीं होगा, कौन? ओनली HBr। और इस इफेक्ट को आप बोलोगे पेरोक्साइड इफेक्ट या
खरास इफेक्ट, खरास। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट क्या होता है भाई? HBr की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करवाओ, एंटी मार्कोनिक। ये इफेक्ट ओनली कौन शो करता है? HBr। ध्यान रखना इस चीज को। कभी वो ऐसे दे दे, मान लो ऐसे दे दिया, ये डबल हो गया, ठीक है, और फिर दे दे HCl और यहाँ दे दे पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड देखते ही समझ जाओ आप, जैसे बोल रहा है एंटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? HCl, ठीक है ना। तो केवल पेरोक्साइड पेरोक्साइड में देखना भाई, यहाँ भी देखना कि वो HCl है या आ रही बात भाई। तो पेरोक्साइड हो तो क्या लगेगा बताओ? एंटी। पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिक, और इसको बोला जाएगा पेरोक्साइड इफेक्ट या तो HX का एडिशन समझ में आया कि नहीं भाई? सिमेट्रिक हो तो कहीं जोड़ दो, H को कहीं जोड़ो और Cl को कहीं जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड हो तो H वहां जोड़ेगा जहां H ज्यादा हो, सही है भाई, ठीक है। लेकिन पेरोक्साइड हो ना भाई, आगे तो सुन, पेरोक्साइड हो HBr हो तो एंटी, ठीक है। और इसको बोलेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। RCl बनाने का बेस्ट मेथड डार्जन, SOCl2 प्रिडीन, SOCl2 प्रिडीन, याद रखें भैया से। RCl बनाने का बेस्ट मेथड है डार्जन, SOCl2 प्रिडीन, बार बार आप दोहराते रहेंगे, ठीक है। RCl बनाने का अच्छा आ गया है ना। यहां कौन जुड़ेगा? एच जुड़ेगा ना, यहां है। 3 रिएक्शन और सिंपल सी बच गए, उनको लिख देंगे अपन। रिएक्शन लिखें, हुन्सडीकर भाई, हुन्सडीकर, हुन्सडीकर, हुन्सडीकर।
देखो भाई सुनो रहो, फुंसड़ी का रिएक्शन देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और एक ये भी बना दूं मैं, CH3COOH, क्या ये एसिटिक एसिड है। और अगर इसका आप H हटा दें तो एसिटेटाइन, एसिटेटाइन ही तो है। सोडियम जोड़ दो तो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सही है ना, क्या बन जाएगा सोडियम एसिटेट। और अगर मान लीजिए यहां पर मैं सिल्वर जोड़ दूं, सिल्वर एसिटेट बन गया भाई, सही है ना। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट भाई। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Br2CCl4 के साथ, किसके साथ भाई, Br2CCl4 के साथ, ठीक है। RBr बन जाएगा, ये R एक Br के साथ, एक BrH के साथ, और बच गया क्या ये CO2 गैस निकल जाएगी ना, क्या बना बताओ, RCl बनाने का बेस्ट मेथड डार्जन, और RBr बनाने का बेस्ट Br2CCl4 डाल दो, क्या डाल दो Br2CCl4। एल्कीन में डालोगे तो विसिनल बनेगा, एल्कीन में डालोगे तो और कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में डालोगे तो RBr। तो RBr बनाने की अच्छी विधि है, हटा। अच्छा सिल्वर नहीं है, बिल्कुल सिल्वर नहीं है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, तो इसको क्या कर दो, सिल्वर साल्ट नहीं बनाया, ये लो, सही है ना भाई। तो अब ये H की जगह है ना। हो गया, RCl बनाने का बेस्ट मेथड हो गया। ये नेम रिएक्शन में चल गया, अब नेम रिएक्शन पहली डार्जन RCl बनाने का बेस्ट मेथड, दूसरी फुंसड़ी का RBr बनाने का बेस्ट मेथड क्या डाल देना, Br2CCl। अगली रिएक्शन देखिए हेलोजन एक्सचेंज, पहली रिएक्शन है इसमें फिंकलस्टीन और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो भाई दो बेस्ट मेथड आपने पढ़े अब तक, एक तो कौन सा RBr बनाने का, और एक मान लो इस RCl की रिएक्शन में AgF के साथ करवा दूं, या फिर इस RCl की रिएक्शन में NaI के साथ करवा दूं ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तो ऊपर वाली में तो बन जाएगा RI और नीचे वाली में बन जाएगा RF। चाहे आप RBr ले लें,
सवाल सही है। तो आपके पास चारों मेथड हो गए बेस्ट। RCl डार्जन, RBr RI फिंकलस्टाइन और RF। इसमें लिख दोगे RCl या RBr रिएक्ट विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ क्या बन जाएगा? RI और NaCl और RI प्लस NaCl, RI प्लस NaBr। यहाँ बोलो RF प्लस AgBr और Cl। AgCl और यहाँ Ag लिख तो दोगे ना भाई? RCl और RBr रिएक्ट विद NaI RI बन जाएगा ऐसे इसमें। तो चार मेथड हो गया आपके पास बेस्ट भाई, है ना? हटाओ फिर मैं इनको, ये आपके पास हो गए प्रिपरेशन मेथड सारे सारे, है ना? हटाओ। तो देखो भाई मैं ऐसे बोलूंगा राइट, RCl बढ़न के बेस्ट में डार्जन RBr RI है ना? तो बार रिपीट करेंगे ना। RF स्वार्ट्स, ठीक है। RCl RBr में AgF डाल दो, स्वार्ट्स हो जाएगा। NaI डाल दो, फिंकलस्टाइन हो जाएगा, सही है ना? Br2CCl4 डालो, सुनेगा Br2CCl4 डालो, Br2CCl4 डालो। अगर एल्कीन में डाल दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में डाल दिया तो RBr क्या बनेगा? RBr, सही है ना? तो एक बात सुनो, तुम इनको घर जाकर के पढ़ के आना कि मैं रोज ऐसे ही से एल्कोहल